तो हमने ये बताया कि n1 जो है वो हमारे पास प्रॉपर एंड क्लोज्ड सबस्पेस है। तो किसका? n का। तो n1 हमारे पास पहले मैंने बताया था कि प्रॉपर भी है, क्लोज भी हो गया। प्रॉपर का भी बताया था, प्रॉपर कैसे होता है हमारे पास, और क्लोज का भी बताया था, क्लोज कैसे होता है, सबस्पेस कैसे होता है वो भी मैंने बता दिया था। तो अब हमने नेक्स्ट ये करना है बाय यूजिंग Reese's lemma थ्योरम। Reese's lemma थ्योरम। रीजस लेमा थ्योरम हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था। पहले लेक्चर में हमें पढ़ा हुआ था कि वो क्या होता है। उसमें ये होता है कि हमारे पास ए 0 और 1 के दरमियान में से हम ले रहे हैं, ये ए है, ए में के ये जो एलिमेंट्स हैं 0 और 1 ओपन इंटरवल जो है ये इसके दरमियान में जो है वो ए कंटेन करता है। तो यहाँ पे हम लेट करते होते हैं कि ए हमारे पास 1/2 है, वहां पे हमारे पास 0 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, क्योंकि ओपन इंटरवल है। तो ये हमारे पास हमने कंसिडर किया, ए हमारे पास क्या है, हमारे पास 1/2 है। तो रीजस लेमा थ्योरम ये बताता होता था हमें कि हमारे पास अगर हमने पहले एक जनरेट किया था वो हमारे पास क्या चीज थी, वो हमारे पास E1 थी। अब हमने नेक्स्ट ये चूज करते हैं, देयर इज जो E2 होगा वो बिलोंग करेगा n ओवर n माइनस या n/n1। वो n1 से नहीं बिलोंग करेगा। अब किससे बिलोंग करेगा? वो n1 के अलावा बिलोंग करेगा। n जो होगा हमारे पास, जो हमारे पास नॉर्म स्पेस n होगा, जो n स्पेस के अंदर जो सब स्पेस बनेगा वो हमारे पास एक n1 होगा। अब जो होगा ये जो x हमारे पास E2 हमारे पास जो वेक्टर हमने लिया है, ये E2 इसके अलावा इसमें नहीं कंटेन करेगा, इसमें नहीं कंटेन करेगा, इसके अलावा कोई और सब स्पेस बनाएगा। ई हमारे पास एक और सब स्पेस बनाएगा। वो हमारे पास सब स्पेस हमारे पास क्या बनेगी, वो हम यहाँ पे करेंगे कुछ इस तरह से कि जैसे हमारे पास वो रीजस लेमा जो होता है वो हमें क्या बताता है। तो रीजस लेमा सच दैट तो जो E2 की जो लेंथ थी वो हमने हमेशा 1 रखते हुए, तो इसकी लेंथ क्या रखेंगे हम, 1 रखेंगे। एंड हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे रीजस लेमा थ्योरम लगाना है। वो हमारे पास E2 माइनस E1 उसका नॉर्म जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, A से। तो A क्या हमने कंसीडर किया हुआ था, A मैंने यहाँ पे बताया था कि A जो होगा वो 0 और 1 के दरमियान में होगा। और जब वो 0 और 1 के दरमियान में होगा तो वो हमारे पास अगर हम 1/2 कंसीडर कर देते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि E2 माइनस E1 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे पास रीजस लेमा थ्योरम आ गया। अब हमने जो इससे सबस्पेस जनरेट होगी, जो इससे सबस्पेस जनरेट होगी उसके अंदर 2 वेक्टर होंगे। मतलब हमारे पास जो सबस्पेस जनरेट होगी वो E2, यहाँ पे देखें E2 और E1। हमने किसको देखना है, हमने E2 को देखना है। तो E2 E1 ये क्या एक सबस्पेस जनरेट करेंगे जो होगा N2 होगा। N2 हमारे पास एक सबस्पेस बनी है जो इसने इन वेक्टर्स ने हमारे पास जनरेट किया है। तो इसका मतलब है हमारे पास इसकी बेसिस में कितने एलिमेंट्स होंगे, इसकी बेसिस में हमारे पास E2 होगा और E1 होगा, 2 एलिमेंट्स होंगे। तो हम ये कहेंगे कि इसकी जो डिमेंशन होगा, डिमेंशन जो होगा वो हमारे पास क्या होगी, 2 हो जाएगी। डिमेंशन ऑफ N1 जो होगी, N2 जो होगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास 2 हो जाएगी। मतलब ये 2 डिमेंशनल सबस्पेस है। ये जो हमारे पास N2 है ये 2 डिमेंशनल सबस्पेस है। यहाँ पे हम कहेंगे जो N2 है वो 2 डिमेंशनल सबस्पेस जनरेटेड बाय E1 एंड E2। जो E1 E2 के दरमियान जो होगा उससे जो होगा वो जनरेट हुआ है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट ये कहेंगे, ये हमें पता चल गया इसने सबस्पेस जनरेट की, और सबस्पेस जनरेट करने के बाद उसमें हमारे पास 2 जो हैं वो वेक्टर्स हैं, और उसकी जो होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास फाइनाइट हो जाएंगे, क्योंकि 2 है ना। तो 2 का क्या मकसद है, हमारे पास ये फाइनाइट है। तो डिमेंशन ऑफ, यहाँ पे हम कहेंगे डायमेंशन ऑफ N2 वो क्या हमारे पास फाइनाइट है। डिमेंशन ऑफ N2 है ना, तो वो फाइनाइट है। तो पहले हमने कहा था कि डिमेंशन ऑफ N जो होगा वो इनफिनाइट है। क्या हमारे पास डिमेंशन ऑफ N क्या हमारे पास इनफिनाइट है। शुरू में हमने सपोज किया था, डिमेंशन ऑफ N वो क्या हमारे पास इनफिनाइट है। तो मैंने बताया था कि डिमेंशन ऑफ N जो होगा वो ये हमारे पास फाइनाइट है। तो फाइनाइट हमेशा इसके अंदर कंटेन करेगा। तो इसका मतलब है जो
फाइनाइट है वो हमारे पास सब स्पेस बनेगा किसका, सब स्पेस किसका बनेगा, इन्फिनाइट का। तो इन्फिनाइट क्या है हमारे पास, फाइनाइट क्या है हमारे पास n2 है, तो इसका मतलब है n2 सब स्पेस बन जाएगा किसका, n का। तो यहाँ पे हमने जस्ट ये यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास जो ये n2 है वो हमारे पास एक क्लोज्ड एंड प्रॉपर सब स्पेस है हमारे पास। यहाँ पे लिखेंगे सेंस n2 is a proper and closed subspace of n। तो इस चीज का हमें पता चल गया कि जो n2 है हमारे पास प्रॉपर एंड क्लोज्ड सबस्पेस है। तो इसी तरह ही हमने नेक्स्ट एक और ले लेना है, हमने लेट ये करना है कि हमारे पास एज बिफोर जैसे हम पहले करते आए हैं, तो एक वेक्टर और ले लेना है E3। जो लेट एज बिफोर हमने E3 एक और वेक्टर ले लेना है जो कि बिलोंग करेगा, कहां से बिलोंग करेगा, n ओवर n2, मतलब n2 से भी बिलोंग नहीं करेगा। अब ये था हमारे पास, ये जो दूसरा वेक्टर बना था ये n2 बने था, तो ये जो E3 है ये n2 में भी बिलोंग नहीं करेगा, उससे माइनस कर लेना है हमने, n से हमने माइनस कर लेना है। फिर वो कोई और होगा यहाँ पे होगा, तो वो देखते हैं वो क्या होगा, वो ये होगा। तो ये जो हमारे पास E3 बना है उसकी लेंथ सच दैट, उसकी जो लेंथ होगी हमारे पास वो होगी हमारे पास इज इक्वल टू 1। तो उसकी लेंथ क्या हमारे पास बन जाएगी 1। जब उसकी लेंथ हमारे पास 1 बन जाएगी तो फिर हमने यहाँ पे रेजिस लेमा जो होगी फिर यहाँ पे भी अप्लाई कर देना है। तो रेजिस लेमा कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि रेजिस लेमा कहता क्या, वो कहता है E3 माइनस y। अब y क्या है हमारे पास, y तो वो चीज है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, दो वेक्टर है ना, तो हम कहेंगे y इज ग्रेटर देन हमारे पास a है। तो a मैंने बताया हुआ तो वो किसके इक्वल है हमारे पास 1/2 के, तो a की जगह पे हम 1/2 डायरेक्ट लिख देते हैं। तो इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे y जो होगा वो बिलोंग करेगा हमारे पास n2 से। अब n2 क्या है हमारे पास, तो फॉर ऑल यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर ऑल जो y है वो बिलोंग करता है n2। अब n2 में कितने वेक्टर है हमारे पास, दो है हमारे पास। जो n2 जो हमारे पास वो सब स्पेस बनेगा इसके अंदर दो है, एक हमारे पास E1 है, एक हमारे पास E2 है। तो इसी तरह ये जो E1 और E2 है ये हम अलग-अलग इसके ऊपर करते हैं। इन पर्टिकुलरली यहाँ पे हम अलग-अलग लगाएंगे। अलग-अलग क्या करेंगे, हमारे पास पहले हम लेंगे E3 माइनस E2 नॉर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, और दूसरा हम लिखेंगे ये हमारे पास, एक तो हमारे पास E1 है, एक हमारे पास E2 है, तो यहाँ पे दूसरा हम लिखेंगे E3 माइनस E1 नॉर्म स्पेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो इसी तरह ये जो होगा ये बढ़ता जाएगा, E1 जो होगा E2 एंड सो ऑन, ये चेंज होता जाएगा। ये जो चेंज होता जाएगा तो ये एक हमारे पास जो बेसिस बनाएगा वो कुछ इस तरह से होगा। वो होगा हमारे पास, ये देखेगा कि जैसे A है तो A के अंदर जो जो एलिमेंट्स होंगे वो लिख देंगे हमारे पास E1 E2 E3 एंड सो ऑन, वो चलता जाएगा En तक। तो इसी तरह अगर B होगा तो वो B के अंदर भी एलिमेंट्स इसी तरह होंगे E1 E2 E3 एंड सो ऑन, वो कहाँ तक जाएंगे Em तक। तो ये जो एलिमेंट्स होंगे हमारे पास E3 माइनस E2, तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप के बन जाएंगे। हमारे पास यूं बन जाएंगे जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि Em माइनस En नॉर्म ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 बन जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 बन जाएगा। ऐसा ही होगा सेम टू सेम, E/2 ये जो होगा ये हमारे पास 1/2 बन जाएगा। ये हमारे पास Em माइनस En ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 है। तो इसी तरह क्योंकि जैसे ये एंड सो ऑन चलता जाएगा, वेक्टर इंक्रीज होते जाएंगे, वो En तक पहुंच जाएंगे और दूसरा जो होगा वो Em तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमेशा सेम ही रहेगा, तो ये ग्रेटर बनता जाएगा। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास ये जो इंटीजर नंबर है हमारे पास, वो हमारे पास इंटीजर नंबर m एंड n जो होगा, वो जो m एंड n है, जितने भी m और n है, ये m इज नॉट इज इक्वल टू n, m इज
नॉट इज इक्वल टू n, कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हमें प्रूव ये करना था, इनकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हमने बनानी थी। तो इसकी सब सीक्वेंस क्या बनेगी? इसकी सब सीक्वेंस हमारे पास बनेगी, हमारे पास ई एम के माइनस ई एन के, वो क्या होगा? वो भी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होगा। तो ये देखें, ये सब सीक्वेंस है, तो सब सीक्वेंस जो होगी ये जो होगी ये तो कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि कन्वर्जेंट तो तब होती है ना जब हमारे पास ये लेस देन हो जाए, किससे? हमारे पास एप्सिलॉन से लेस देन हो जाए। मतलब ये कुछ इस तरह से होगा, ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाता तो फिर तो ये ठीक था, लेकिन अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 है, तो ये कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस तो ना हुई। तो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस की ना होने की वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो होगी ये हमारे पास ये कन्वर्जेंट नहीं है। और जब ये कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं है तो इसका मतलब है ये कम्पैक्ट नहीं है। तो कम्पैक्ट नहीं है तो हमने क्योंकि थ्योरम में तो हमने ये लेट किया हुआ था कि वो कम्पैक्ट है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो होगा ये हमारे पास जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे कंट्राडिक्ट वो आ गई है हमारे पास, जो होगा ये सही नहीं है हमारे पास। तो फिर हम इसको करेंगे क्या? करेंगे ये कि हमारे पास सपोज दैट कि ये जो ई एम माइनस ई एन है हमारे पास, ये हमारे पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं है। तो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं है तो इसका मतलब वो कम्पैक्ट नहीं है, लेकिन थ्योरम में तो दिया गया है ना। तो फिर हम यहाँ पे कहेंगे सेंस जो हमने शुरू में लेट किया था हमारे पास कि हमारे पास जो n है वो इनफिनाइट डिमेंशन है, तो अब हम यहाँ पे हम वो जो होगा वो हम कहेंगे कि n